अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए हफ्ते के साथ, नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। बिफोर आई टेल यू कि आज क्या बनाएंगे, अ बिग थैंक यू टू ऑल दोज फैंस एंड व्यूअर्स जिन्होंने आइसक्रीम वीक अप्रिशिएट किया। पिछला हफ्ता हमने बहुत सारे आइसक्रीम्स आपको बनाना सिखाए और उसके अलावा बनाए भी मेरे साथ साथ, मुझे तस्वीरें भी भेजी। थैंक यू सो मच। आज हम सेसमी जिंजर बीफ बनाएंगे। अब मैं तो यूज़ करूँगी आधा किलो बीफ, लेकिन अंडरकट, ठीक है, और स्ट्रिप्स में काट के रख दिया है जैसे चाइनीज़ के लिए हम बनाते हैं। और ये सारे अज्जा जाएंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। फिर यहाँ मेरे पास है स्क्वर्स, वुडन स्क्वर्स, ठीक है, उनको पानी में भिगोना ज़रूरी है वरना वो जब फ्राई करेंगे तो वो जल जाएंगे। इसको आप स्क्वर पे लगा के मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। मैरिनेशन जो होगा आधा हम बीफ पे लगाएंगे, आधा हम पहले ही निकाल देंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने किसी चीज़ को मैरिनेट किया हो और पूरा मैरिनेशन आपने कच्चे गोश्त में या कच्चे चिकन में डाला हो, उसको फिर आप बाद में नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल, उसको आपको फेंक देना पड़ेगा। इसीलिए चूँकि मुझे ये एज अ सॉस भी चाहिए या ऊपर से ब्रश करने के लिए चाहिए थोड़ा सा एंड में, तो मैं इसको बीफ में सारा कुछ नहीं डालूंगी। आज की दूसरी रेसिपी है हमारी क्रिस्पी ज़ेचुआन नूडल्स। अब आप सोचेंगे कि ये किस किस्म की रेसिपी होगी। नूडल्स के नेस्ट्स बनेंगे, ठीक है। और यहाँ मैंने सिर्फ नूडल्स को बॉईल करके सिर्फ कोट किया हुआ है कॉर्नफ्लावर में। ये देखें, ये सिर्फ कॉर्नफ्लावर है, ठीक है, सिर्फ नूडल्स हैं बॉईल किए हुए। निकाल दीजिएगा पानी में से, सूखना ज़रूरी है, इसको सुखाना ज़रूरी है। ये इस तरह हमने रख दिए, ठीक है, सिर्फ कॉर्नफ्लावर लगा के। और फिर हम उसके नेस्ट्स बनाएंगे, यानी कि छोटे छोटे कटोरे टाइप बनाएंगे। क्रिस्पी हम फ्राई करेंगे और फिर हम सब्ज़ी पनीर वगैरह के साथ और एक सॉस बनाएंगे, उससे एक मज़ेदार सा उसका फिलिंग बनेगा। इन नेस्ट्स को बना के फ्राई करके आप एयर टाइट डब्बे में भी रख सकते हैं और आप 1-2 दिन में इस्तेमाल करिएगा, ठीक है जी। सो वेरी सिंपल, डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपी एट होम। इसी तरह नूडल्स जैसे करते हैं इस्तेमाल, कद्दूकश करके आलू के साथ भी, पोटैटो नेस्ट्स भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सेसमी जिंजर बीफ में क्या क्या अज्जा जाएंगे। लेकिन उससे पहले डिलक्स जूसर इनेक्स की तरफ से किस किस को जीतना है, जल्दी से 8881 पे आप मुझे कोई भी 2-3 चाइनीज़ क्विजीन की रेसिपीज़ के नाम लिख के 8881 पे SMS करिएगा, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपको अज्जा बता दूँ। बीफ के या तो स्टेक के स्ट्रिप्स करवा दीजिए, अंडरकट के करवा दीजिए, और आप उसको रखिए एक छन्नी में, ताकि एक्सेस जो उसका खून वगैरह पानी जो भी कुछ हो वो निकल जाए। और फिर आप उसमें सारे के सारे अज्जा डालें एक बोल में और आप उसको मैरिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ चला गया। अब मैं एक और बोल ले आती हूँ जिसमें हम ये जो मैरिनेशन है वो बनाएंगे, फिर उसको हाफ कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले हम इसमें 1 कप जितना राइस विनेगर डालेंगे। चावल वाला जो सिरका होता है, जो हम चाइनीज़, जापानीज़ ये वाली रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं, आपको मिल जाता है मार्केट में, ठीक है, ये है। फिर इसमें आप डालेंगे 1 कप जितना सोया सॉस। अब डार्क क्वालिटी का सोया सॉस यूज़ कर रहे हो तो कम डालिएगा, बिकॉज वो फिर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर, थोड़ा सा बचा रही हूँ, बताऊंगी क्यों। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, चॉप करके अदरक और लहसुन जाएगा। नहीं, आई थिंक दिस इज एक्स्ट्रा, ठीक है। अदरक और लहसुन गया, अदरक और लहसुन, राइस विनेगर, सोया सॉस, ब्राउन शुगर। अब हम इसमें डालेंगे तिल का तेल। मुझे तिल के तेल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, सेसमी ऑयल, ठीक है, ये थोड़ा सा जाएगा। फिर इसमें हम डालेंगे श्रीराचा सॉस, मैरिनेशन इस बीफ की रेसिपी में ज़रूरी है, या ओवरनाइट या 3-4 घंटे एटलीस्ट। अच्छा जी, हो गया। कितनी चीज़ें हमने डालनी थी, पहली 7 चीज़ें जैसे रेसिपी कार्ड में लिखा है। सो राइस विनेगर, सोया सॉस, ब्राउन शुगर, अदरक लहसुन, तिल का तेल, श्रीराचा सॉस, ये सब कुछ आप मिक्स कर दीजिए। इसमें आप डालेंगे, अब इसको मैं हाफ कर देती हूँ, थोड़ा सा हम अलग से बचा के रख देंगे। पुट इट इन दिस बोल, ठीक है।
अब जो बाकी ये है पूरा, ये पूरा जाएगा हमारे बीफ में। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। फ्रिज में रखिएगा, काउंटर पे नहीं रखिएगा। काउंटर पे रखते हैं क्रॉस कंटामिनेशन होता रहता है, इसमें फिर बैक्टीरिया स्प्रेड होता रहता है। कच्ची कोई भी चीज़ मैरिनेशन के वक्त फ्रिज में। अब हमें क्या करना है, इसको हमें पिरोना है, स्क्यूअर के ऊपर ये थ्रेड करना है, ठीक है। ये सारे जो हैं हमारे बीफ के स्ट्रिप्स ये इसके ऊपर आ जाएंगे स्क्यूअर पे, और उसके बाद फिर आप इसको बारबेक्यू करें या फ्राइंग पैन में शैलो फ्राई कर दें या ग्रिल कर दें या ओवन में बना दें, जो भी आपको करना है, दैट आई लीव टू यू। लेकिन इसको मैरिनेशन का टाइम आपने देना ज़रूरी है, ठीक है जी, समझ आ गया? दोबारा समझाएंगे आप जिन लोगों को समझ में नहीं आया। बीफ के स्ट्रिप्स थे, राइस विनेगर, सोया सॉस, ब्राउन शुगर, अदरक और लहसुन चॉप्ड, ठीक है, चॉप करके यूज़ करिएगा, वो पेस्ट नहीं यूज़ करिएगा। और तिल का तेल, श्रीराचा सॉस हुआ, और अगर आपको इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है तो बहुत थोड़ा सा जो कि हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, वो डाल के हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में आपने अगर जीतना है डिलक्स जूसर इनेक्स की तरफ से तो बहुत सारे मैसेजेस आप करेंगे, 8881 पे बताएंगे 2-3 रेसिपीज़ मज़ेदार से मेरे फेवरेट चाइनीज़ क्विजीन की, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये आपके सामने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें मैं डाल रही हूँ और मिक्स करके रख देती हूँ ताकि बीफ को थोड़ा सा मैरिनेशन का टाइम भी मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड। सेसमे जिंजर बीफ, अज्जा बीफ स्टेक स्ट्रिप्स आधा किलो, राइस विनेगर 1 कप, सोया सॉस 1 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, कुटा अदरक 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 6 जवे, तिल का तेल 3 चाय के चमचे, सिराशा सॉस 2 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा चाय का चमचा, तिल थोड़े से, स्लाइस हरी प्याज 1 अदद गार्निश के लिए। सेसमे जिंजर बीफ, अज्जा बीफ स्टेक स्ट्रिप्स आधा किलो, राइस विनेगर 1 कप, सोया सॉस 1 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, कुटा अदरक 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 6 जवे, तिल का तेल 3 चाय के चमचे, सिराशा सॉस 2 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा चाय का चमचा, तिल थोड़े से, स्लाइस हरी प्याज 1 अदद गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, तिल जो हैं सफ़ेद तिल, उनको मैं हल्का सा भून रही हूँ, इसलिए कि अगर भुना हुआ नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, कच्चा कच्चा लगेगा, ठीक है। क्रिस्पी इस तरह होगा तो टोस्ट करना ज़रूरी है, ओवन में कर दीजिए या फिर इस तरह फ्राइंग पैन में कर दीजिए, लेकिन कीप अ वॉच, बिकॉज क्या होगा, जल सकता है जल्दी और कड़वाहट हो जाएगी अगर जलेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसको मैं पैन में से निकाल दूंगी इसलिए कि फिर ये पैन में वरना जलता रहेगा, गर्म होता रहेगा। सो आई डोंट हैव अ स्मॉल बोल, जो भी है अभी इसमें निकाल देते हैं, ठीक है। और हम शुरू करते हैं विद द बीफ। अच्छा जी, अब एक और चीज़ आप कर सकते हैं, इफ़ यू वांट के डिप के तौर पे इसको आप सर्व नहीं करें और ऊपर ब्रश करने के लिए आपको चाहिए हो, या एंड में जब ये बीफ हो जाए ताकि बीफ जूसी ही रहे, मॉइस्ट ही रहे, तो आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं जो कि मैं करूँगी आपको दिखाने के लिए। ये जो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था द मैरिनेशन, ठीक है, उसको आप अलग से ऐसे डाल देंगे, उसमें आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे, जस्ट अबाउट ½ टीस्पून, और आप इसको पकने के लिए यहाँ रख देंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, एंड में बस ब्रश करने के लिए काम आएगा, ठीक है। कॉर्नफ्लावर बस ये हो गया। अब मैं रिपीट कर दूं, मैंने ½ किलो बीफ के स्टेक स्ट्रिप्स ले लें या अंडरकट ले लें, पतले स्ट्रिप्स में कटवाइएगा। राइस वाइन विनेगर जो आता है, क्या कहते हैं, चाइनीज़ खानों में, ये ओरिएंटल खानों में मिलता है आपको यहाँ राइस विनेगर, ठीक है, चावल वाला सिरका, वो 1 कप डालिएगा, 1 कप सोया सॉस डालिएगा, 1/4 कप ब्राउन शुगर डालिएगा, 2 चमचे भर के आप लहसुन चॉप करके डालिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करिएगा, ठीक है, प्लीज़ चॉप करके फ्रेश। और आप 6 से 7 लहसुन के जवे चॉप करके वो डाल दीजिएगा। सेसमी ऑयल 1-2 चमचे लीजिएगा, तिल का जो तेल होता है वो, श्रीराचा सॉस 1 बड़ा चमचा भर के लीजिएगा, और उसके अलावा आप उसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला था। माय हेल्पर इज जस्ट पुटिंग स्क्यूअर्स के ऊपर, ठीक है, वो उसको बीफ को। तब तक हम कॉलर से बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शाजिया, क्या हाल है?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और आज की रेसिपी बहुत जबरदस्त लग रही है। ये जो इसमें जिंजर बीफ बना रही हैं आप, और इससे पहले आपको कांग्रेचुलेशन जो आपने लास्ट वीक किया आइसक्रीम पे, वो मैंने देखा है, जो मेरा मिस हो गया वो मैंने रिपीट में देखा है। बहुत जबरदस्त रेसिपीज थी Thank और you. बिल्कुल अलग से डिफरेंट थी ना, उसमें थोड़ा मीठा भी आपने डेजर्ट भी लाइक आप बना सकते हैं विद आइसक्रीम को मिलाकर। बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं जरूर अभी बनाऊंगी तो आपको तस्वीरें सेंड करूंगी। बाकी यार मुझे आपके सवाल का भी जवाब देना था जी। एक तो चिकन मंचूरियन, चिकन शाशलिक है और क्या कहते हैं फ्राइड राइस है, इसके अलावा चिकन कॉर्न सूप है। ये सब चाइनीज में ही शुमार होता है इन सब का। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू, लव योर शो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ शाजिया। ठीक है, तो ये सेसमी जिंजर बीफ की रेसिपी है। जिंजर आप ऊपर से भी जूलियन कट करके डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ हरे प्याज ऊपर से डालूंगी। सी एक थिक भी हो गया हमारा सॉस, ज़्यादा थिक नहीं करना है, बस ये हो गया। इसको हम एक तरफ रख लेते हैं, एंड में इसके ऊपर हम ब्रश कर देंगे। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, अगर तिल का तेल ही इस्तेमाल करना है तो वही डालिएगा। अच्छा सा गर्म पैन करिएगा, उसमें ये स्क्यूअर्स लगे हुए बीफ के स्ट्रिप्स को जो मैरिनेट करके आपने रखे होंगे 3-4 घंटे या ओवरनाइट फ्रिज में, वो रखिएगा और उसको मिक्स करते रहिएगा, लेकिन ढक्कन ढांक देंगे, उसी की भाप में ये पक जाएंगे। ठीक है, वी वांट थोड़ा सा सॉसी हो, वी डोंट वांट सूखे हुए हों। सूख जाएंगे बीफ के स्ट्रिप्स। ओवर अंडरकट वाले जो होते हैं वो अगर आप ओवर डन कर देंगे पका के कि नहीं अभी कच्चा है, तो क्या होगा कि हार्ड हो जाएंगे। सो अंडरकट जैसे चिकन ब्रेस्ट, जैसे कलेजी, जैसे झींगे, ज़्यादा पकाने से रबड़ी हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये नहीं कह रही कच्चा रखिएगा, लेकिन मेक श्योर कि जूसी रहे। तो उसके लिए फिर हम एंड में ऊपर से ये ब्रश भी कर देंगे और एंड में जाएगा यहाँ तिल जो मैंने भून लिया है। अब देखें, आपको मैं खुद दिखाती हूँ कि ये भुना हुआ है और दिस इज़ प्लेन, नज़र आ रहा है ये प्लेन है और ये भुना हुआ है, हल्का सा टोस्टेड ब्राउन हल्का सा करिएगा। ठीक है, और फिर हम हरे प्याज के पत्ते ऊपर से डाल देंगे, या हरा प्याज पूरा स्लाइस करके डाल दीजिएगा, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, हो गया वो। ओके चलें, अच्छा मैं एक्सप्लेन कर दूं तब तक द नेक्स्ट रेसिपी एज वेल। ओके, नाउ इसमें आप चिकन की फिलिंग कर सकते हैं, सब्जी की फिलिंग कर सकते हैं। ये ज़ेचुआन सॉस कैसे बनाते हैं आपके सामने बनाएंगे, क्योंकि यहाँ मार्केट में ज़ेचुआन सॉस नहीं मिलता है, वो बनाएंगे। सब्जियों में मैंने तो ये देखें, पनीर के अलावा मैंने हरा प्याज लिया है और मैंने शिमला मिर्च, प्याज और मकई कॉर्न लिया है। ठीक है, ये जितने स्ट्रिप्स अभी हो गए हैं उनको तो पहले हम रख देते हैं। आयजा हैं चीचावतनी से, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल शुक्रिया, फरमाइए। हाँ जी, मैंने आपके पहले जो क्वेश्चन का आंसर देना था जी। ये चिकन मंचूरियन, चिकन शाशलिक और स्वीट एंड कॉर्न, वो चिकन है और फ्राइड राइस है। ये सारा जो है ये चाइनीज ही रेसिपीज है जो आम हमारे पाकिस्तानी घरों में बनती है, हमारे घरों में तो यही बनती है। बिल्कुल सही है। और ना मुझे आपकी ना वो जो लास्ट वीक है उसकी भी तारीफ करनी थी, बिकॉज वो आइसक्रीम भी बहुत अच्छा था। थैंक यू, बहुत आपने शुक्रिया। आइसक्रीम बनाई थी 2 टोन कुकीज, वो वाला इसको टच करा था ना आइसक्रीम को, तो क्या वो जी? बहुत मजे का बना था, वो मैंने ट्राई किया था। क्या वो क्या? बड़ा टेस्टी था, वो बहुत अच्छा था, बड़ा मजे का एक डिफरेंट चीज थी। क्या कह रही है वो समझ? आपने आइसक्रीम बना के ना तो उसके साथ वो जो उस पे कोटिंग की थी। हेलो, खुद ही भूल गई, मैं भूल गई कौन सी थी ये। आपने वनीला आइसक्रीम बना के ना वो उसकी कोटिंग की थी, आपने उसे बेक किया था फ्लेक्स को उसके ऊपर ना बटर डाल के ना, तो उसको क्रश करके उसके बाद उसमें हाँ, पोस्ट वो करके। नो फ्राइड आइसक्रीम। हाँ जी, फ्राइड आइसक्रीम, बिल्कुल वही, मेरे भी जेन से नाम निकल गया था, हाँ। लेकिन वो मैंने बनाई थी, वो बड़ी मजे की बनी, मेरे बच्चों को बड़ी पसंद आई। हाँ, बच्चों को Thank ऐसी you so चीजें much, बहुत आप अच्छी इतनी लगती हैं। अच्छी चीजें सिखाती हैं, इतना मजा आता है, Thank इतना you, कुछ बहुत सीखने को शुक्रिया, मिलता है। thank you। आप बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, कवर करके इसको हो जाने दीजिएगा। दूसरा वाला हम टर्न करके लगा देंगे, जो हमारा अदर साइड है उसको भी तो पकाना है ना। कम टाइम पकाइएगा, अंडरकट है, जल्दी हो जाएगा। अब इसके साथ साथ अगर आपको कोई सब्ज़ी लगानी हो लाइक शाशलिक स्टाइल, तो फिर आप छोटे छोटे प्याज काटिएगा और शिमला मिर्च बीज निकाल के और टमाटर बीज निकाल के और शाशलिक के स्टिक्स भी आप इसी तरह बना सकते हैं। लेकिन ये मैरिनेट किया होगा अगर ओवरनाइट या एटलीस्ट 4-6 घंटे, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, जल्दी ये पक भी जाएगा और मज़ेदार सा भी होगा। अब मैं इसकी आंच कम कर देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये लग जाए नीचे। ठीक है,
फिर हम इसको टर्न कर देंगे। और ये जो चीज़ें हैं देखें, ये इतना गाढ़ा किया है हमने, ये देखें ये इतना गाढ़ा कर दिया है कॉर्नफ्लावर डाल के इसी मैरिनेशन को, ठीक है। ये ऊपर से जाएगा और सफ़ेद तिल और हरे प्याज, दैट्स इट। तो ये सेसमी जिंजर बीफ आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, स्टिक्स पे, स्टिक्स से निकाल के सर्व कर सकते हैं, नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको चावल के साथ कर सकते हैं। एक साइड डिश आपकी बीफ की हो जाएगी चाइनीज़ जब खाना बन रहा होता है तब, ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद है चाइनीज़ और जापानीज़ खाना। ओके, किस किस को जीतना है डिलक्स जूसर इनेक्स की तरफ से हमारे शो के थ्रू आज आप जीत सकते हैं। जल्दी से 8881 पे 3-4 चाइनीज़ क्विजीन की रेसिपीज़ के नाम मुझे बताइए और मैसेज कर दीजिएगा 8881 पे, यानी SMS करिएगा, ठीक है। प्लीज़ मुझे लिखिएगा नहीं, या फूड डायरीज़ के पेज पे इनबॉक्स आंसर नहीं कर दीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। और जब तक मैं इसको टर्न कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, स्टे ट्यून्ड। सेसमे जिंजर बीफ, अज्जा बीफ स्टेक स्ट्रिप्स आधा किलो, राइस विनेगर 1 कप, सोया सॉस 1 कप, ब्राउन शुगर 1 चौथाई कप, कुटा अदरक 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 6 जवे, तिल का तेल 3 चाय के चमचे, सिराशा सॉस 2 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा चाय का चमचा, तिल थोड़े से, स्लाइस हरी प्याज 1 अदद गार्निश के लिए। सेसमे जिंजर बीफ, अज्जा बीफ स्टेक स्ट्रिप्स आधा किलो, राइस विनेगर 1 कप, सोया सॉस 1 कप, ब्राउन शुगर 1 चौथाई कप, कुटा अदरक 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 6 जवे, तिल का तेल 3 चाय के चमचे, सिराशा सॉस 2 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा चाय का चमचा, तिल थोड़े से, स्लाइस हरी प्याज 1 अदद गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। देखें स्कूअर्स आर रेडी। हालांकि मैंने इसको मैरिनेशन का भी टाइम नहीं दिया था, झटपट हो जाते हैं, अंडरकट जल्दी पक जाता है। अब ये दिखाइए, देखें इसी के सॉस में पक रहे हैं, ठीक है। मैंने एक दफ़ा इसको टर्न भी कर दिया था। एक बैच हमारा हो गया है, दूसरा बैच भी हो रहा है। बस इसको छोड़ दें और इसके ऊपर ब्रश करने के लिए मैंने जो सॉस बनाया था, थिक किया था, वो भी है। इसका ग्लेज समझ लीजिए, हरा प्याज जाएगा, तिल जाएगा, एंड देन दिस इज़ रेडी। आप ये एज एन एपेटाइज़र भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत मज़ेदार। अब मैंने यहाँ तेल गरम करने के लिए रख दिया है टू मेक द नूडल बोल्स, वो बनाएंगे। लेकिन चूंकि ये ज़ेचुआन सॉस की इसमें ज़रूरत थी, लेकिन हमें ज़ेचुआन सॉस मार्केट में कहीं नहीं मिलता है, तो आई हैव गॉट अ लिटिल रेसिपी जिसको हम मिक्स कर देंगे, आपका ज़ेचुआन सॉस हो जाएगा। सो आपने क्या क्या लेना है, चिली गार्लिक सॉस सबसे पहले थोड़ा सा बनाएंगे, वी डोंट नीड अ लॉट, लेकिन क्वांटिटी को डबल करके आप बॉटल भर के बना के रख दीजिए। ये चिली गार्लिक सॉस चला गया। फिर इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, ठीक है। फिर इसमें आप लहसुन अदरक डालेंगे, उसके अलावा इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, स्पाइसी होता है तो लाल मिर्चें भी जाएंगी और चिली गार्लिक सॉस भी जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये क्या था, हाँ राइस, भूल ही जाती हूँ क्या था, सफ़ेद हर चीज़ सेम ही लगती है मुझे। ये है राइस विनेगर, ठीक है, थोड़ा सा ये जाएगा। इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है ओरिएंटल खानों में, जैसे मैं तिल का तेल इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। ये है ब्राउन शुगर। ओके, वापस रिपीट करूँ, अगर आपको लिखना है कि ज़ेचुआन सॉस किस तरह बनता है, पकाना वकाना कुछ नहीं है, सिर्फ मिक्सिंग है। सोया सॉस, ब्राउन शुगर, राइस विनेगर, चिली गार्लिक सॉस, अदरक लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्चें, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा चाइनीज़ खानों में जाती है, वो है 5 स्पाइस पाउडर। अब मैंने पहले भी आप लोगों को 5 स्पाइस पाउडर बनाना सिखाया है, अब नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं डालिएगा। लेकिन दिस इज़ योर ज़ेचुआन सॉस। देखें ये कलर देखें इसका, ठीक है, ये कलर देखिए, ये इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। और इसी रेसिपी के लिए, क्या सिर्फ इसी रेसिपी के लिए नहीं, दूसरी रेसिपीज़ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आई थिंक द बीफ इज़ डन, इसको भी हम हटा देते हैं। इसका अपना खुद इतना अच्छा मैरिनेशन का ही ये वो निकला हुआ है। आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग दीज एज वेल इन फॉर अ वाइल। ये तो हो गए हैं।
बहुत रेयर है कि मैं कभी बीफ की रेसिपी चखूं जो मैंने अभी चखी थी इन द ब्रेक, कन्फेशन, और बहुत मज़े की थी। ठीक है, दैट्स इट, डन। बस अब मुझे इसको निकालना है डिश में, उसके ऊपर ये ग्लेज जला जाएगा और मैंने ढक्कन इसलिए हटा दिया है और थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं आंच ताकि थोड़ा सा इवेपरेट हो जाए। सॉस में पानी नहीं शामिल कर दीजिएगा, उससे वो डाइल्यूट हो जाएगा, पानी पानी लगेगा। ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा सॉस में ही इसको रहने दीजिएगा और फिर इसके ऊपर ये चीज़ें जाएंगी। सो इसको तो आप नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई नीड टू डू एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दिस नूडल बोल। ये दिखाइए प्लीज़ यहाँ, ये है नूडल्स बॉईल करके जो रखे थे, एग नूडल्स मैंने लिए थे और उस पर सिर्फ मैंने नमक और कॉर्नफ्लावर छिड़क के रख दिया है। अब ये इसको कहते हैं स्पाइडर, ये स्पाइडर अगर आप इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नेस्ट सा बनाना है। सो व्हाट आई विल डू इज़ इसके अंदर या कोई कटोरा ले लें, उसको दबा के ऐसे करके प्रेस करें, या फिर आप कोई गोल चमचा ले लें, इस तरह का गोल चमचा लेके प्रेस करें, किसी भी चीज़ के साथ आप कर सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट, इसको हमें फ्राई करना है। पहले तो देखते हैं ये हुआ भी कि नहीं, तेल ही नहीं हुआ है अभी जनाब, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये नूडल देखें बॉईल हो रहा है, ऊपर आ जाएगा तो विल नो द तेल इज़ रेडी। फिर इसका फिलिंग बनाएंगे, बहुत ही आसान है। एक बार फिर आपको बता दूं कि ज़ेचुआन सॉस किस चीज़ों को मिक्स करके हमने बनाया था। सोया सॉस है, ब्राउन शुगर है और राइस विनेगर है, अदरक लहसुन है, रेड चिली फ्लेक्स हैं, ठीक है, और इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला था और ये सब कुछ मिक्स करके आप रख दीजिएगा। इसके साथ अगर आपको मज़ेदार सा चाइनीज़ 5 स्पाइस मिल जाए डालिएगा, नहीं तो 5 स्पाइस में 5 मसाले पीस के डालते हैं। एक है बादियान का फूल, दूसरा है दारचीनी, लौंग, काली मिर्चें और सौंफ। हमारी कॉलर वेट कर रही हैं, कौन है जी? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए दरमियान कैसी हैं? जी अनम मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। जी कहना तो कुछ नहीं है, बस आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं, आपकी डिशेस बहुत अच्छी होती हैं, मैं Thank ट्राई करती हूँ। लेकिन आइसक्रीम वाला वीक आपका बहुत अच्छा था, वो अभी तक मैंने कोई ट्राई नहीं किया। जब ट्राई करूंगी फिर आपको जरूर उसका फीडबैक दूंगी। बहुत शुक्रिया, जरूर ट्राई करिएगा, कुछ तो बनाइएगा, एक आध चीज तो बना लीजिएगा। नहीं बाकी तो मैं ट्राई करती रहती हूँ, आइसक्रीम वाले वीक में मैं कह रही हूँ कि मैंने अभी तक कुछ ट्राई नहीं किया। अच्छा करिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। चलिए अब इसको मैं निकाल दूं ताकि एक रेसिपी हमारी डन हो जाए ना, ये तो फिर हम तलते रहेंगे। इसको फ्राई हो रहा है ना, सो आई वांट के ऐसे करके हम प्रेस करके रखें। चलिए ये मैं निकाल दूं, फिलहाल ये ज़रा सफाई कर लेते हैं वरना हमारा टेबल भी हमारी डर्टी हो जाएगी। मैं करती हूँ इसको डिश में निकालती हूँ, आप लोग लीजिए ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। क्रिस्पी शेजवान नूडल्स नेस्ट। अज्जा पानी 1 लीटर, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा, नूडल्स 140 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 30 मिलीलीटर, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 30 ग्राम, प्याज 35 ग्राम, शिमला मिर्च 100 ग्राम, स्वीट कॉर्न 90 ग्राम, केचप 40 ग्राम, रेड चिली सॉस 40 ग्राम, शेजवान सॉस 60 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पानी 60 मिलीलीटर, चीज़ 150 ग्राम, तेल फ्राई के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए। क्रिस्पी शेजवान नूडल्स नेस्ट। अज्जा पानी 1 लीटर, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा, नूडल्स 140 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 30 मिलीलीटर, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 30 ग्राम, प्याज 35 ग्राम, शिमला मिर्च 100 ग्राम, स्वीट कॉर्न 90 ग्राम, केचप 40 ग्राम, रेड चिली सॉस 40 ग्राम, शेजवान सॉस 60 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पानी 60 मिलीलीटर, चीज़ 150 ग्राम, तेल फ्राई के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने यहाँ बीफ के स्क्वायर्स निकाल दिए हैं। इसके ऊपर ये जो हमने ग्लेज डाला था, बनाया था कॉर्नफ्लावर के साथ जो हमने, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, थिक सा होना चाहिए।
फिर हम इसमें सेसमी जिंजर बीफ है ना, तो ये तिल जाएंगे जो हमने टोस्ट किए थे, ठीक है जी। टोस्टेड तिल चले जाएंगे और हरा प्याज, एंड देन वी आर रेडी टू सर्व दीज लवली स्क्यूअर्स। ये लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए नूडल, क्रिस्पी नूडल नेस्ट रेडी है, ठीक है। इसी तरह दूसरे भी हम बना रहे हैं। तेल आपने इस तरह डालते जाना है, ऊपर तेल डालते जाना है और इसको प्रेस करना है। अब अच्छा, मैं ये भी दिखाना चाह रही थी आप लोगों को कि बोरी बाज़ार में यहाँ ये मिल जाता है इस तरह का, जिससे हम फ़िश बास्केट्स बनाते हैं, लेकिन बाज़ वक्त इससे नहीं बनता है, कुछ लोगों से टूट जाता है या कुछ। तो इसको प्रेस करने के लिए आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, इसमें सब्ज़ी वगैरह सब कुछ आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये सब कुछ बंद हो जाएगा। अब मुझे साथ साथ एक चीज़ करनी है, वो है कुकिंग, उसका फिलिंग, बिकॉज मुझे अभी लग रहा है कि फिर टाइम बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। सो वील स्टार्ट। यहाँ मैं रख देती हूँ एक और पैन, और ये इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसी में डाल देंगे, वाई वेस्ट। और तेल भी क्या है, इसी से ले लेंगे थोड़ा सा तेल, ये लें थोड़ा सा तेल, ठीक है। चलिए अब इसको प्रेस करके रखिए ताकि ये क्रिस्पी करने हैं, तो ये अभी हुए नहीं हैं, अभी इसको एक एक टाइम लगेगा। चलिए थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, इसमें एक प्याज डाल देंगे और प्याज को सॉटे करेंगे। फिर ये ज़ेचुआन सॉस बनाया था वो जाएगा, और नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, केचप, चिली सॉस, हरा प्याज, लहसुन, अदरक, मकई, शिमला मिर्च, हरा प्याज, और एंड में क्रम्बल करके या ऊपर से एक एक पीस पनीर का। चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन टोफू भी डाल सकते हैं अगर टोफू मिल जाए तो। प्याज, अब ये चीज़ें सारी आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बस हल्का सा सॉटे करूँगी। पकाना वकाना नहीं है, एकदम कोई भुर्ता नहीं बना दीजिएगा सब्जियों का। सब्जियों को फ्रेश फ्रेश अच्छी अच्छी नज़र आनी चाहिए। क्रिस्पी लगे ऐसे करके देखिएगा, तब फिर निकालिएगा, ठीक है। ब्राउन नहीं कर दीजिएगा बहुत। ये ज़ेचुआन सॉस ज़रूर डालिएगा, ज़रूर बनाइएगा। एक बार फिर रिकैप कर दूं, सोया सॉस, ब्राउन शुगर, राइस विनेगर, चिली गार्लिक सॉस, अदरक लहसुन और रेड चिली फ्लेक्स, ये सब कुछ मिक्स करें, ये ज़ेचुआन सॉस रेडी। बड़ी बड़ी बॉटल्स इतनी महंगी मिलती हैं, क्यों बाय करें, ये देखें घर में सारी चीज़ें हैं, मिक्स कर दिया करें। जब हो जाए तो निकाल के ना ड्रेन अच्छी तरह करिएगा, और फिर इसको इस तरह करेंगे तो ये निकल आएगा खुद। गरम है बहुत बहुत बहुत, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा भी बना लूँ। ये प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा लगता है, लोग जब खाएंगे तो पूछेंगे कि भाई ये किस तरह बनाया था नूडल नेस्ट आपने। ट्राई करिएगा, बनाइएगा ज़रूर। कुछ ना कुछ अलग अलग मुख्तलिफ करते रहा करें, ताकि घर वालों को, मेहमानों को, एवरीबडी शुड हैव सम टेस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। चीज़ें वही हैं, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। और दबा के रखिएगा ताकि थोड़ा सा जगह है। अच्छा, प्याज हो गया हमारा। अब इसमें हम सॉटे करने के लिए चीज़ें डालेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त है। जल्दी से ब्रेक लेके आइए, फिर बस सब कुछ मिक्स है और ये नूडल नेस्ट में हम फिल करेंगे। और जिंजर सेसमी बीफ हमारा रेडी है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से जो गिफ्ट है, आप हमारे शो के थ्रू जीत सकते हैं, द डीलक्स जूसर। तो जल्दी से SMS करिएगा 8881 पर। मुझे बताइए 2-3 चाइनीज़ क्विजीन की रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। क्रिस्पी शेजवान नूडल्स नेस्ट। अच्छा, पानी 1 लीटर, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा, नूडल्स 140 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 30 मिलीलीटर, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 30 ग्राम, प्याज 35 ग्राम, शिमला मिर्च 100 ग्राम, स्वीट कॉर्न 90 ग्राम, केचप 40 ग्राम, रेड चिली सॉस 40 ग्राम, शेजवान सॉस 60 ग्राम,
नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पानी 60 मिलीलीटर, चीज़ 150 ग्राम, तेल फ्राई के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में 1 लीटर पानी, आधा चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा तेल और नूडल्स डालकर मिक्स करें और उबाल लें। फिर उतार कर छान लें। अब इसे बोल में निकालकर 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स करें। फिर इसे ट्रे में निकालकर फैलाएं और 30 मिनट खुश्क होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद तेल गर्म करके अदरक और लहसुन सौते करें। फिर इसमें हरी प्याज मिक्स कर दें। अब इसमें प्याज शामिल करके फ्राई करें और गोल्डन कर लें। फिर शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न मिक्स करके 5 से 7 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं। अब इसमें केचप, रेड चिली सॉस और शेजवान सॉस शामिल करके मिक्स करें। फिर नमक और काली मिर्च मिला दें और पानी डालकर मिक्स करें। फिर इसमें चीज़ शामिल करें और मिक्स करके 5 से 7 मिनट पका लें। फिर इसे उतार कर एक तरफ रख दें। उसके बाद तेल गर्म करें और नूडल्स को डीप फ्राई स्ट्रेनर में डालकर फ्राई करें कि वो क्रिस्पी हो जाएं। फिर इन्हें निकाल कर फिलिंग डालें और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। सेसमे जिंजर बीफ। अज्जा: बीफ स्टेक स्ट्रिप्स आधा किलो, राइस विनेगर 1 कप, सोया सॉस 1 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, कुटा अदरक 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 6 जवे, तिल का तेल 3 चाय के चमचे, सिराशा सॉस 2 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा चाय का चमचा, तिल थोड़े से, स्लाइस हरी प्याज 1 अदद गार्निश के लिए। तरकीब: पहले राइस विनेगर, सोया सॉस, ब्राउन शुगर, अदरक, लहसुन, तिल का तेल और सिराशा सॉस मिक्स करके मैरिनेट बना लें। अब आधे मिक्सचर में बीफ की स्ट्रिप्स डालकर मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। बाकी मैरिनेशन को भी फ्रिज में रख दें। उसके बाद बीफ को मैरिनेशन से निकाल कर स्क्यूज पर लगाएं और ढककर 4 से 5 मिनट ग्रिल कर लें और साथ साथ आधा कप बची हुई मैरिनेशन से ब्रश करते रहें। ग्लेज बनाने के लिए बाकी मैरिनेशन को उबालकर इसमें आधा चाय का चमचा कॉर्नफ्लावर मिलाकर मिक्स करें और चमचा चलाते रहें यहाँ तक कि वो गाढ़ा हो जाए। फिर कबाब को ग्लेज से ब्रश करें। आखिर में तिल और स्लाइस हरी प्याज डालकर सर्व करें। क्रिस्पी शेजवान नूडल्स नेस्ट। अज्जा: पानी 1 लीटर, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1 चाय का चमचा, नूडल्स 140 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 30 मिलीलीटर, अदरक 1 खाने के चमचा, लहसुन 1 खाने के चमचा, हरी प्याज 30 ग्राम, प्याज 35 ग्राम, शिमला मिर्च 100 ग्राम, स्वीट कॉर्न 90 ग्राम, केचप 40 ग्राम, रेड चिली सॉस 40 ग्राम, शेजवान सॉस 60 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पानी 60 मिलीलीटर, चीज़ 150 ग्राम, तेल फ्राई के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में 1 लीटर पानी, आधा चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा तेल और नूडल्स डालकर मिक्स करें और उबाल लें। फिर उतार कर छान लें। अब इसे बोल में निकालकर 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स करें। फिर इसे ट्रे में निकालकर फैलाएं और 30 मिनट खुश्क होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद तेल गर्म करके अदरक और लहसुन सौते करें। फिर इसमें हरी प्याज मिक्स कर दें। अब इसमें प्याज शामिल करके फ्राई करें और गोल्डन कर लें। फिर शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न मिक्स करके 5 से 7 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं। अब इसमें केचप, रेड चिली सॉस और शेजवान सॉस शामिल करके मिक्स करें। फिर नमक और काली मिर्च मिला दें और पानी डालकर मिक्स करें। फिर इसमें चीज़ शामिल करें और मिक्स करके 5 से 7 मिनट पका लें। फिर इसे उतार कर एक तरफ रख दें। उसके बाद तेल गर्म करें और नूडल्स को डीप फ्राई स्ट्रेनर में डालकर फ्राई करें कि वो क्रिस्पी हो जाएं। फिर इन्हें निकाल कर फिलिंग डालें और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। सेसमे जिंजर बीफ। अज्जा: बीफ स्टेक स्ट्रिप्स आधा किलो, राइस विनेगर 1 कप, सोया सॉस 1 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, कुटा अदरक 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 6 जवे, तिल का तेल 3 चाय के चमचे, सिराशा सॉस 2 चाय के चमचे, कॉर्नफ्लावर आधा चाय का चमचा, तिल थोड़े से, स्लाइस हरी प्याज 1 अदद गार्निश के लिए। तरकीब: पहले राइस विनेगर, सोया सॉस, ब्राउन शुगर, अदरक, लहसुन, तिल का तेल और सिराशा सॉस मिक्स करके मैरिनेट बना लें। अब आधे मिक्सचर में बीफ की स्ट्रिप्स डालकर मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। बाकी मैरिनेशन को भी फ्रिज में रख दें। उसके बाद बीफ को मैरिनेशन से निकाल कर स्क्यूज पर लगाएं और ढककर 4 से 5 मिनट ग्रिल कर लें और साथ साथ आधा कप बची हुई मैरिनेशन से ब्रश करते रहें। ग्लेज बनाने के लिए बाकी मैरिनेशन को उबालकर इसमें आधा चाय का चमचा कॉर्नफ्लावर मिलाकर मिक्स करें और चमचा चलाते रहें यहाँ तक कि वो गाढ़ा हो जाए। फिर कबाब को ग्लेज से ब्रश करें। आखिर में तिल और स्लाइस हरी प्याज डालकर सर्व करें। We've got less time, so we have to complete the filling. Noodle nest देख लीजिएगा, क्रंची एंड क्रिस्पी, और सेसमी जिंजर बीफ। और टेबल दिखाइए ना, चाय वाली आइसक्रीम भी रेडी है, टी एंड बिस्किट आइसक्रीम। चलिए अब मैं फिलिंग की तरफ आ जाती हूँ। तेल आपने गरम कर दिया, प्याज सौटे कर ली, अदरक और लहसुन आपने डाल दिया, बस हर चीज़ मिक्सिंग है अब, ठीक है, पकाना वकाना कुछ नहीं है। ये अदरक और ये लहसुन, फिर इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। सब कुछ बहुत बारीक छोटा छोटा काटना ज़रूरी है। फिर इसमें हम हरा प्याज शामिल करेंगे
ये वो बची हुई हरी प्याज थी, सब कुछ डाल देते हैं, ज़ाया नहीं करते हैं कुछ भी। फिर इसमें हम मकई डालेंगे, आप मटर भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। केचप जाएगा और चिली सॉस जाएगा। याद रहे कि इसमें ज़ेचुआन सॉस में हमने काफ़ी चिली सब डाला हुआ है। हाँ, और कुटी हुई काली मिर्चें और जो ये ज़ेचुआन सॉस बनाया था वो। नाउ एवरीथिंग इज मिक्स, बस खत्म, डन। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पनीर क्रम्बल करके अंदर डाल दीजिए, हर जगह मिक्स हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कराची में साइक्लोन आने वाला है, स्टे सेफ। आई हैव हर्ड वाटर लेवल्स आर राइजिंग, तो जस्ट प्रे के साइक्लोन नहा आए, भाग जाए। ये देखें, ये सब कुछ मिक्स कर दिया आपने, बस इट्स रेडी। इसको कोई गाढ़ा नहीं करना है, अगर सॉस ज़्यादा हो तो आप गाढ़ा कर सकते हैं कॉर्नफ्लावर के साथ। डन। अब मैं इसको फिल कर दूंगी। आप बिल्कुल एंड में फिल करेंगे, हाँ, सर्विंग के टाइम पे, पहले से फिल करके रखिएगा नहीं। क्रंची से ये आपके जो नूडल नेस हैं भरते हैं इसको अच्छी तरह। पनीर वाला पीस ऊपर से रखते हैं कि नजर आए अच्छा सा। ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। जैसे कि आप देखते हैं मैं सिर्फ मीठा नहीं बनाती, खाना भी तो बनाते हैं ना। कौन जीता है जी? विनर का नाम तो बताइए। फराज लाहौर से, मुबारक हो आपको, जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, अब तक आपकी गिफ्ट्स पहुंचा दी जाएंगी। खूब जूस बना के पिएगा, हमें याद करिएगा। चलें, डन। ठीक है जी, इसको वहां लेके जाते हैं आराम से। चले, दैट्स इट, दैट वाइंड्स अप आवर शो। आइसक्रीम तो फ्राइडे की थी, चाय एंड बिस्किट वाली, और सेसमी जिंजर बीफ है, और ये क्रिस्पी क्रंची नूडल नेस्ट हैं ज़ेचुआन सॉस में, जो मैंने सब्जियों के साथ किया है। आप चिकन के साथ भी कर सकते हैं, फिश के साथ, प्रॉन के साथ भी कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द शो टुडे। थैंक यू सो मच SMS करने का, कॉल करने का, बातें करने का मेरे साथ, और मैसेजेस करने का फूड डायरीज के पेज पे। सारी रेसिपीज़ अप टू डेट हो जाती हैं। आइसक्रीम वीक की तो सारी हो गई हैं, जो रह जाएंगी वो भी हो जाएंगी आज। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मसाला है तो खाने में